ये बताओ क्या किया था लास्ट में हम लोगों ने? सर वो डायग्राम कैंटिलीवर बना बीम के लिए यूडीएल लोडिंग में देखा था सर। कैंटिलीवर बीम के लिए यस सर। यूडीएल और पॉइंट लोड देखा था। लेक्चर नंबर 20, कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड हो चुका है। आवाज आ रही है मेरी सही से? यस सर। यस सर। हाँ सर। कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल हो चुका है, हो यस सर। चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम फॉर यूवीएल। ठीक है, सेम लोड है, सेम लेंथ का है, बस सपोर्ट चेंज हो गए हैं। तो इसके लिए भी वही काम करना हमको। तो आप लोग बताइए इसका इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम क्या होगा? इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम यहाँ पे सपोर्ट तो होगा ही। टोटल लोड कितना होगा कि कहाँ पे अप्लाई होगा? होगा 12 किलोमीटर। कहाँ पे? 4 मीटर पे। कितनी दूरी पे? 4 मीटर पे। फ्रॉम फ्रॉम इफ दिस इज ए पॉइंट पॉइंट ए से 4 मीटर पे। यहाँ यहाँ पे लगेगा कितना लोड? टोटल कितना लगेगा लोड? 12 1/2 इंटू 4 इंटू 6 12 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा। कहाँ पे? 4 मीटर की दूरी पे, पॉइंट ए पॉइंट बी, यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिएक्शन आएंगे दो। कौन कौन से रिएक्शन आएंगे? आर ए वाई आएगा। उसके बाद एक आएगा मोमेंट का रिएक्शन। किधर आएगा? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। क्योंकि ये जो फोर्स है ये क्या करना चाह रहा है? क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। तो जो रिएक्शन आएगा उसके जस्ट अपोजिट आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ रोटेट नहीं हो रही है। रोटेट नहीं हो रही बिकॉज ऑफ द रिएक्शन M-A-R। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ F वाई 0। तो RAY विल बी इक्वल्स टू 12 का है, इक्वल्स टू 12 किलो न्यूटन आ जाएगा पहले इक्वेशन से। दूसरा इक्वेशन है समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए मस्ट बी 0। तो आप देखेंगे हर एक पॉइंट ए के अबाउट देखेंगे तो यहाँ पे खुद ही एक लग रहा है मोमेंट कितना? MAR क्या लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज -MAR। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम एक लोड है यहाँ पे भी 12 किलो न्यूटन का। ये इसकी डिस्टेंस है 4 मीटर, 4 मीटर है इसकी। तो इसका मोमेंट कितना होगा और कौन सा डायरेक्शन लेगा? ये करेगा क्लॉकवाइज। प्लस 12 का फोर्स है मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 0। सो MAR इक्वल्स टू 48 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन डायग्राम विथ रिएक्शन। थोड़ा सा हाँ, रिएक्शन यहाँ पे आया। रिएक्शन कितना? 24 या 12? 12। और यहाँ पे मोमेंट आया है 48। लेकिन ध्यान रहे इसका यूनिट लिख देंगे हमेशा। ठीक है, अब बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम यहाँ पे कितने पोर्शंस हैं? एक ही पोर्शन है,
ये भी बाद में देख लेंगे, कोई पॉइंट होगा एक्स्ट्रा बना लेंगे हम लोग। पोर्शन अभी हमको ए बी ही दिख रहा है, इक्वेशन एक ही बनेगा। तो हम कहीं पे एक सेक्शन ले लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, द सेक्शन इज नोन एज एक्स एक्स सेक्शन। एक्स लिख रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना, एक्स सेक्शन है, पूरी इसकी लेंथ होगी, तो एक एंड पॉइंट एक स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों एक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्शन एक्स। और उसी सेक्शन पे ही, उसीलिए हम लोग लिख रहे हैं बार बार एस एफ एक्स उस सेक्शन पे कितना शियर फोर्स है। अगर उस सेक्शन पे फॉर्मूला बना लिया तो हर एक पॉइंट पे निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन वही है हमारा, साइन कन्वेंशन वही है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। लेफ्ट साइड में ये फोर्स लग रहा है 12 किलो न्यूटन का, 12 किलो न्यूटन का लेफ्ट साइड में लग रहा है, ठीक है। और कुछ लग रहा है क्या? नहीं। क्या लग रहा है, कौन बताएगा? ये लेना सर। सर इसका फोर्स किसका फोर्स? यूडीएल का, यूवीएल का? यूवीएल का सर। यूवीएल का जो कटा हुआ पार्ट है, इतना पार्ट है, उसका वेट, उसके वेट के लिए इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी पहले तो। बेस तो पता है एक्स है, हाइट कितनी हुई निकालो जल्दी, उतना ही आएगा जितना हमने पहले भी किया था। बताइए जल्दी से, निकाल के बताइए। सिमिलर ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला है एक छोटा वाला है, दोनों की हाइट डिवाइडेड बाय बेस इक्वल्स टू हाइट डिवाइडेड बाय बेस। पहले ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल का इक्वल्स टू बड़े ट्रायंगल का। छोटा जो ट्रायंगल है तो हाइट कितना है, सपोज इसको मैं निकालना है हम लोग को, ये हाइट है y, ठीक है। सो y इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। सो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4x बाई 6, दैट इज 2/3x। इसकी हाइट निकल के लिए 2/3x। तो इसका एरिया कितना होगा इस ट्रायंगल का? x²/3। इसका लोड कहाँ पे लगेगा? इसके 2x/3 पे। इस छोटे से ट्रायंगल का लोड यहाँ लगेगा, कितना आ रहा है लोड? x²/3। हाइट है 2x/3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 1/2, x²/3 और ये कितने डिस्टेंस पे लगेगा? 2x/3। ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी बेंडिंग मोमेंट में। अभी तो सर ये यहाँ पे x² है, सॉरी x²/3, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है जरूरत पड़े कहाँ पड़ेगी? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। शियर फोर्स में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, तो यहाँ पे शियर फोर्स वाले डायग्राम में सिर्फ फोर्स की जरूरत है, ठीक है। तो फोर्स आ रहा है 12 ऊपर की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में ऊपर पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में ही डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, तो -x²/3 आएगा, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन है? पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है? दिस इज पैराबोला। पॉइंट ए पे निकालेंगे पहले तो, उसके बाद पॉइंट बी पे निकालेंगे। पॉइंट ए पे x की वैल्यू क्या है? 0। पॉइंट बी पे x की वैल्यू क्या है? 6। निकाल के बताओ जल्दी। इसमें 12 आ जाएगा सर ए पे। SF A आएगा 12 और 1 0। SF B 0। अच्छा, इस बार जो लर्निंग आउटकम है आप ही लोग बताएंगे। कैंटिलीवर बीम के लिए लर्निंग आउटकम हमने शियर फोर्स सिंपली सपोर्टेड बीम में लर्निंग आउटकम निकाला था 3, यहाँ पे भी आप लोग बताएंगे पॉइंट, ठीक है, कि आप क्या इससे कोई चीज़ है जो चीज़ इसके लिए हमेशा ट्रूथ है, इसके लिए हमेशा यही आएगा। एक तो पता है अभी नहीं है, आप लोग सोचे रहो, अभी मैं पूछूंगा अभी। शियर फोर्स डायग्राम पॉइंट ए पे है 12 कहीं हाइट मैं ले लेता हूँ इतना, ठीक है। उसके बाद बी पे है 0 और कौन सा इक्वेशन है? पैराबोला। अब पैराबोला पॉजिटिव वाला होगा कि नेगेटिव वाला? नीचे से जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, कैसे पता चलेगा? लोड डायग्राम से। लोड डायग्राम क्या हो रहा है? नेगेटिव है और इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है,
कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? लोड नेगेटिव है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे नेगेटिव बताना कृष्ण? डाउनवर्ड लग रहा है उस हिसाब से। हाँ, डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए नेगेटिव है। नेगेटिव बताइए जल्दी से, नीचे वाला सही है कि ऊपर वाला? क्या सोच रहे हो क्या? मैं बताऊंगा, मैं बताऊं? वाला। ऊपर वाला? यस सर। ऊपर वाले का स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है नेगेटिवली। यहाँ पे स्लोप देख रहे हैं आप लोग, डिक्रीज हो रहा है नेगेटिवली। यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है नेगेटिवली। ठीक है, सो दिस कर्व विल बी राइट, दिस कर्व विल बी करेक्ट। और बेंडिंग मोमेंट सॉरी शियर फोर्स क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ये गलत है, ये मैं बना रहा हूँ गलत है ये, मतलब यहाँ पे नहीं रहेगा, एग्जाम में नहीं रहेगा। क्यों कृष्णा? नोट्स में रहना सर नहीं चाहिए, रहेगा। नोट्स में रहना चाहिए, आंसर शीट में नहीं रहना चाहिए। शियर फोर्स इज पॉजिटिव एवरीवेयर ऑन द बीम। चलिए नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सीटी कौन बजा रहा है भाई? मुस्लिम। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, कभी मे भी वीडियो अपलोडिंग में टाइम लग जाए तो। वैसे तो नोट्स भेजूंगा ही, बट हो सकता है क्लास के तुरंत बाद पढ़ना होगा किसी को। हो गया? यस सर। यस सर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। डायग्राम नहीं आ रहा। हाँ, ए बी, यहाँ पे रिएक्शन आया था 12, मोमेंट आया था 48, और सेक्शन लिया था हमने यहाँ पे x डिस्टेंस पे सेक्शन लिया था, और इसका टोटल लोड कितना अप्लाई हो रहा था? x²/3 x²/3 कितने डिस्टेंस पे? 2x/3 2x/3 पे। ठीक है, शियर फोर्स हमारा ऐसा बना है, शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, शियर फोर्स बना है ऐसा, पैराबोल। यहाँ पे कितना है शियर फोर्स? 12 पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। मैंने ये वाला जो पॉइंट है, ये मैं इसका सेंट्रॉइड है ट्रायंगल का, बड़े ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, और इस पॉइंट को मैं हटाता हूँ। ये पॉइंट सेंटर पे नहीं आ रहा है। ये पॉइंट है सेंटर ऑफ द बीम। ठीक है, सेंटर ऑफ बीम है, ये नहीं कि ये x² वाला, ये है x²/3 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये वो वाला पॉइंट नहीं है। ये जो लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ मैं, वो है सेंटर ऑफ द बीम, बीम के सेंटर पे वो वाला एक पॉइंट है। ये है बी, दिस इज ए, पोर्शन है हमारे पास ए बी। इक्वेशन बताइए, इक्वेशन m x x वेल वेट्स रोड आएगा आगे 12x, और उसके बाद -48 -48 -48 और बस हो गया। 2x/9 नहीं, ये नहीं आएगा सर। क्या आएगा ना? आएगा सर ये नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? आएगा 2x/3
एक्स स्क्वायर बाई 3 टू बस। एक्स नहीं सर, 2x नहीं सर क्यूब बाई ये 9, 2x क्यूब बाई 9 हो नहीं जाएगा वो। सब गलत बता रहे हो तुम लोग नहीं यार। कैसे हो जाएगा सर, ये इधर वाला जो है ना दिखता सर। है उसी में मल्टीप्लाई करो तुम लोग, जो नहीं दिख रहा है उसमें नहीं देखोगे। जो वैल्यू दो दिख रही मिनट है उसी में मल्टीप्लाई करते जाओ। ये नहीं सोच रहे हो कि क्या करना होता है, कहाँ से मोमेंट लेना होता है। सर, ये एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा सर। एक्स एक्स क्यूब क्यूब बाई बाई 3 9 आएगा ना। एक एक्स फोर्स 9 क्यूब है, बाई 9 जाएगा आएगा सर। ना। 9 सर, एक्स क्यूब बाई 9। फोर्स है एक्स स्क्वायर बाई 3। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। और नेगेटिव। मल्टीप्लाई कितने से होगा? एक्स बाई 2x 3। बाई एक्स बाई 3 से। नहीं एक्स दिखाया बाई तो 3। नहीं दिखाया है तो ये मतलब गायब कर दिए तुम लोग। एक्स तो बाई 3। ये जो ये मैंने दिखा दिया, तो इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो सुमित। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मोमेंट कहाँ से निकालना है। जो दिख रहा है मल्टीप्लाई कर दो उससे। नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है समझ में आ रहा है। मोमेंट अभी कहाँ से मोमेंट लिया जा रहा था। एक्स बाई 3 सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। सो माइनस एक्स क्यू बाई 9 प्लस 12x माइनस 48। ये कौन सा इक्वेशन है? क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन है। पॉइंट ए पॉइंट बी, बाकी कहीं निकाल लेंगे, देखेंगे एक जगह ज़रूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। चलिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0। सो m a की वैल्यू क्या आएगी? -48। -48। उसके बाद b पर x की वैल्यू क्या आएगा? 0। 0 आ रहा है? हाँ सर। आ रहा है क्या? और कोई बोलेगा 0 आ रहा है? यस सर, 0 आ रहा है। सर 0 आ रहा है। अच्छा, जीरो आ रहा है। तो इसमें बीच में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बीच में कहीं निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बीच में कहीं भी पॉइंट लोड एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, सिर्फ यूवीए लगा हुआ है। और यूवीए का इक्वेशन निकाल ली है हम लोग, और एंड पॉइंट 2 पॉइंट निकालनी है। 2 पॉइंट को मिलाना ही होता है। मिलाना कैसे है? क्यूबिकली मिलाना है, क्यूबिक फंक्शन बना के यूज़ करके मिलाना है। तो बीच में कहीं निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर बीच में कोई और फोर्स लग रहा होगा, पॉइंट लोड लग रहा होगा, पॉइंट मोमेंट लग रहा होगा, तब निकालने की ज़रूरत है उस पॉइंट में। बट ये इस केस में निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो पहला पॉइंट है ए पे, कितना आ रहा है? -48। सपोज ये है -48, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है -48, ठीक है। उसके बाद इसको मिला देना है, ठीक। शियर फोर्स आया था पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या हो रही है बताइए? इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा? दो चीज सर बताना है। पॉजिटिव और कम हो रहा है पॉजिटिवली शेयर, डिक्रीज हो रहा मतलब है, इसका स्लोप का। पॉजिटिवली डिक्रीज हो यस रहा है। सर। तो बेंडिंग मोमेंट का क्या होना चाहिए? यहाँ पे 48 है, -48 नीचे बनाया हूँ, -48, और यहाँ पर 0 है। दोनों पॉइंट को मिलाना है मुझे। मैं हो सकता है ऐसे मिला सकता हूँ, मैं हो सकता है ऐसे मिला सकता हूँ। स्ट्रेट लाइन जाएगा नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है नहीं है क्यूबिक इक्वेशन, तो कर्व बनेगा ये, हाँ सर। ठीक है। तो दोनों में से कौन सा सही है? ऊपर वाला या ऊपर नीचे वाला। वाला? ऊपर वाला सर। ऊपर वाला। ऊपर क्योंकि वाला स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव है बट स्लोप डिक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव ये देख रहे और होगे कम आप, हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या करो बनेगा? तो बनेगा ये वाला, ठीक है। ये हो गया, पूरा का पूरा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा नेगेटिव आ रहा है, मतलब हॉकिंग होगा इसमें। हॉकिंग होगा तो ये जो बीम है कैसा हो जाएगा? ऐसा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ना? ऐसा नहीं कि यहाँ पे नीचे झुक गया ज़्यादा तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है।
उसको बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा अंदर कहाँ पे बेंडिंग फील हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा बेंडिंग फील हो रही है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, अपने हाथ को भी फैला के देख सकते हो, कैंटिलीवर बीम बना के अपने हाथ को कोई आपके आपके हथेली पे कोई प्रेस करे ऊपर से, तो पेन कहाँ पे होगा? अगर आप स्ट्रिक्टली खड़े हो रिजिडली खड़े हो तो हाथ कहाँ पे दर्द करेगा? जॉइंट जॉइंट से सर, एग्जैक्टली। ठीक है, इन जॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। अरे ये Yes, तो sir. नोट दिखाई नहीं था मैंने, चलो ये करो। सर ये अब धीरे धीरे आप लोग कैंटिलीवर ऊपर ऐसे बेंडिंग की जो प्रोफाइल है वो भी बनाना सीख लोगे कि बेंडिंग होगा कैसे बीम अगर बहुत ही कमजोर है, इलास्टिक बीम है, प्योरली इलास्टिक है, तो बेंड कैसे होगा? प्योरली इलास्टिक मतलब समझ रहे हैं, टूटेगा नहीं लेकिन बेंड तो हो जाएगा, दिखाई देगा एग्जैक्टली। जो हमारे कंक्रीट के बीम है, सड़कों पे जो बीम है वो इलास्टिक बीम नहीं है। ठीक है, वो ब्रिटल है, पूरा मटेरियल ब्रिटल है, तो उसमें बेंडिंग नहीं दिखाई देगी। लेकिन इलास्टिक अगर बीम होगा, रबर का बीम होगा अगर सोचो, तो बीम उसकी बेंडिंग दिखाई देगी। तो इमेजिन कर सकते हो आप लोग कि बेंडिंग का जो प्रोफाइल बनेगा वो कैसा बनेगा, बेंडिंग मोमेंट का नहीं, बेंडिंग का प्रोफाइल कैसा बनेगा, ये आप एज्यूम कर सकते हो, मतलब इमेजिन कर सकते हो। हाँ जी, अब इसको कीजिए। कुछ बोल रही थी क्या कृष्णा तुम? सर वो एसएसबी की जगह सर कैंटिलीवर लिखना था, ऐसा क्या? अच्छा, कहीं लिखा था क्या? किसमें? सर जो भी आपने स्लाइड जो चला रखी थी ना क्वेश्चन की, सर ये सिंपली सपोर्टेड बीम थोड़ी, ये तो कैंटिलीवर है ना, फिक्स प्लस फ्री। हेडिंग में आपने एसएसबी लिख रखा है, ऐसा कह रहे हैं। पीपीटी में छूट गया, ये कैंटिलीवर है, इसके पीछे सही था ना? पता नहीं उसका। इसको कीजिए जल्दी, आप लोग कीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम बता दो। सुमित, तुम्हारे घर पे खटखट हो रहा है बहुत, तुम ही तो नहीं कर रहे हो? नहीं सर, उधर दादी जी कर रहे हैं, 2 मिनट डेढ़ वन करता हूँ। म्यूट कर दिया करो। पॉइंट ए पे रिएक्शन आएगा, आर वाई आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, होएगा। सिर्फ मोमेंट रिएक्शन आएगा। सिर्फ मोमेंट रिएक्शन आएगा। तो आप धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें लिखने की जरूरत है या नहीं है। लिखोगे तब भी सही है, नहीं आर है वाई सर। लिख दूं मैं, बाद में इंक्लूडिंग क्वेश्चन पता चलेगा वो जीरो है। तो जीरो धीरे धीरे आपको माइंड खुलता जाएगा कि हमें लिखने की जरूरत है या नहीं है, और कौन सा डायरेक्शन में लिखने की ज़रूरत है, अगर होगा तो किस डायरेक्शन में लिखने की ज़रूरत है, ताकि वो जो मैंने बोला था कि नेगेटिव आएगा तो आपने जो माना था वो गलत है, आपको फिर से करेक्ट करना पड़ेगा। तो वो भी आपको समझ में आने लगा होगा कि रिएक्शन को कैसे किस डायरेक्शन में लिया जाए। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल लोडिंग होगा तो आप अज्यूम नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि मोमेंट का जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, तो उसकी वजह से रिएक्शन कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। आर ए वाई आपको पता है कि आर ए वाई जीरो आएगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सर। आर ए वाई निकालने की जरूरत नहीं, बिकॉज वर्टिकल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंट रिएक्शन भी वर्टिकल फोर्स रिएक्शन भी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है,
फिर भी Yes, मैं sir. निकाल रहा हूँ, आर ए वाई समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, सो आर ए वाई माइनस 0 इक्वल्स टू 0, आर ए वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद समेशन ऑफ एफ एम ए इक्वल्स टू 0, एम ए आर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एम ए आर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, प्लस यहाँ पे 5 मोमेंट है 5 है, कितने डिस्टेंस पे है, 3 पे डिस्टेंस पे है, इक्वल्स टू 0। क्या सर डिस्टेंस किसमें डिस्टेंस चाहिए? क्यों लेंगे, मोमेंट है ना हाँ सर। चलो जग रहे हो, वो तो पॉइंट मोमेंट है ना सर। जग रहे हो, समझ गया। एम ए आर इक्वल्स टू 5। 5 सर नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव है। अच्छा चलो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, अच्छा Positive दोनों तरफ पॉजिटिव नहीं है, सर, दोनों पॉजिटिव, दोनों तरफ। पॉजिटिव आएगा सर। ठीक पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव है, क्योंकि अपन ने डायरेक्शन सही मानी है। ठीक किलो न्यूटन मीटर, हाँ ये भी सही बोला कि Meter. डायरेक्शन सही मानी है तो सही पॉजिटिव आएगा। ठीक है नेक्स्ट चलें। यस सर। तो मोमेंट का रिएक्शन आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज में 5 का, और यहाँ पे एक मोमेंट एक्स्ट्रा लग रहा है एक्सटर्नल 5 का, ठीक है। और वर्टिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं है, शियर फोर्स कितने पोर्शन है, ए सी बी, ए सी और सी बी, सीबी ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगी शियर फोर्स के लिए, एस एफ एक्स एक्स 0 आएगा, एस एफ एक्स एक्स इसमें भी 0 आएगा, यहाँ पे भी सेक्शन लोगे, इसके लेफ्ट साइड में कोई भी फोर्स नहीं है, इसके भी राइट साइड लेफ्ट साइड में कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे इक्वेशन 0 आएगी। तो वैल्यू भी क्या आएंगी, ए पर भी 0, सी पे भी 0, फिर से सी पे 0, फिर बी पे 0, 0 0 Horizontal. 0, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा एक, 0 पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, ये शियर फोर्स रहेगा, मतलब शियर स्ट्रेस होगा ही नहीं इसमें, जब शियर फोर्स ही 0 है तो शियर स्ट्रेस होगा ही नहीं। तो ये कभी भी इस तरह का बीम कभी भी शियर फोर्स से टूट ही नहीं सकता, हमेशा टूटेगा तो बेंडिंग की वजह से टूटेगा, Yes, sir. ठीक है। यस सर। BMD. मतलब बेंडिंग मोमेंट से टूटेगा कि नहीं टूटेगा वो भी देखेंगे ना, बेंडिंग मोमेंट से पता चलेगा वो तो। हाँ sir. यहाँ पे बेंडिंग का रिएक्शन आ रहा है 5 का, और ये बेंडिंग एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट लग रहा है 5 का, वो तो शायद दिखा देंगे, एक सेकंड, ठीक। तो इसका बताइए, शियर फोर्स डायग्राम तो बन गया है हमारा 0, हाँ sir. ए सी बी, ए सी सी बी, CB. सेक्शन लेते हैं यहाँ पे, XX. एक्स बताइए, एम एक्स एक्स बताइए, 5. माइनस -5 फाइव +5 -5 -5, माइनस फाइव -5 सी बी में 0 0 0, एम एक्स एक्स इक्वल्स टू 0, राइट साइड में चेक कर लोगे तो कुछ है ही नहीं मोमेंट, पॉइंट ए पर, पॉइंट सी पर, सी बी पे, -5 -5 0 0. -5 0 0, ठीक है। -5 कहाँ होगा, नीचे कहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट सी Yes, है, sir. बी सी पर कितना है, -5 -5 और -5. पता है कि कांस्टेंट वैल्यू है, कहते हैं कांस्टेंट इक्वेशन कैसे बनती है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर सी पे देखोगे 0 हो गया है तो फिर नीचे चले जाओगे, उसके बाद 0 ही है पूरा, ले जाएंगे। ठीक है। हर जगह क्या है, नेगेटिव। हेलो, यस सर। दिखाई दे रहा है ना, हाँ यस सर। कहाँ गया क्वेश्चन, स्क्रीन दिख रही है, यस जहाँ तक यस सर। ठीक है। तो नेगेटिव बन रहा है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर शियर फोर्स के हिसाब से बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, नहीं बना है, बना है क्या, शियर फोर्स की वैल्यू जी कांस्टेंट है कि नहीं है,
कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है। यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, कौन, बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन शियर फोर्स होता है कि नहीं, डीएम बाई डी एक्स इक्वल टू एस एफ। हाँ, अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तब भी यस सर। उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, बेंडिंग मोमेंट अगर जीरो है तब भी उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तभी तो जीरो है हर जगह, बट डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है कि जीरो कहाँ पे होगा, लेकिन वो उसके लिए इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट बना सकते हो, ठीक है, आपको वैल्यू चाहिए वहाँ पे, बट यहाँ पे ये भी चीज़ प्रूफ हो रही है जो स्लोप और मैग्नीट्यूड का था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हर जगह जीरो है, तो इसका एक जगह वैल्यू आ रही है, एक जगह वैल्यू नहीं आ रही है बेंडिंग मोमेंट की, ऐसा बोल सकते हो, समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन आप फिर से वेरीफाई कर लेना स्लोप से कि वो तो परफेक्ट है, उसमें कहीं गलत नहीं हो रही है, वो भी परफेक्ट है और ये भी हमारा परफेक्ट है जो हमने वैल्यू निकाल के उसको मिलाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आप लोग का वही क्वेश्चन जो मल्टीपल लोडिंग के साथ है, यहाँ पे भी सिंपली सपोर्टेड ही लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन करना है बस, सिर्फ कैंटिलीवर बीम के लिए। जल्दी से निकाल के बताओ हमको वैल्यू, मैं रिएक्शंस। इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम, सर पॉइंट ए से 2 मीटर की दूरी पे तो सर 6 किलो न्यूटन का एक लोड लगेगा सर। ठीक, डी पे पर मोमेंट है, क्या लग रहा है, डी पर डी मोमेंट, पे मोमेंट मोमेंट 5 5 किलो किलो न्यूटन, ई पे 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड पॉइंट है। लोड। पॉइंट लोड है यहाँ पे 5 का। एफ और जी के बीच में सर 8 किलो न्यूटन का 8 किलो न्यूटन का लोड। ठीक, बस और कुछ नहीं, मोमेंट ध्यान देंगे, मोमेंट जब भी लिखेंगे यूनिट के साथ लिखेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, फोर्स में ले लोगे इसको, काउंट कर लोगे। नेक्स्ट इज फ्री बॉडी डायग्राम। रिएक्शन आएगा आर ए वाई, Yes, sir. 19. 19 यस सर, अरे वाह। रिएक्शन मैं मान लेता हूँ कि क्लॉकवाइज है, एम ए आर, यहाँ पे लग रहा है 6, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट मोमेंट 5 किलो न्यूटन मीटर का, मीटर का उसके बाद आ रहा है यहाँ पे 5, पॉइंट लोड। फिर आ रहा है 8, ठीक है, तो क्या निकाले हो, आर ए वाई कितना आया है, 19 किलो न्यूटन प्लस माइनस, प्लस 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 ही आएगा, सारे फोर्सेस नीचे लग रहे हैं, आर ए वाई, उसके बाद एम ए आर, क्लॉक 111. 111. 111,
हाँ 111 आ गया माइनस। माइनस का? अच्छा आपने डायरेक्शन, हाँ और नहीं आपने डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज इससे मानी ना। अरे सही बताओ, कैसे हाँ हाँ बताओगे? नहीं सर सही, मतलब डायरेक्शन आपने जो डायरेक्शन मानी उस हिसाब से सही है 111। तुमने एंटी क्लॉकवाइज मान लिया था क्या? नहीं सर मैंने तो एंटी क्लॉकवाइज ही माना था, मैंने ये नहीं 111 देखा आपने सही है किधर सर। लिया। सही है। चलिए अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन डायग्राम। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हाँ सर अब सर आई। अभी हाँ, तो ये हमारे क्वेश्चन डायग्राम में यहाँ पे कितना आ रहा है? अभी बताए, कितना बताओ? आर भाई 19 19 किलो 19। न्यूटन। और मोमेंट रिएक्शन आया है 111 पल 1। किलो न्यूटन मीटर। यस। मीटर। और कुछ है? और कुछ है? एंड पे और कोई रिएक्शन नहीं लग रहा होगा? पॉइंट ए पी ई एफ एफ और जी। 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 ठीक है, एस एफ डी बनाना हमको। अब कितने पोर्शन होंगे? ए सी, 6 हाँ, सी डी डी ई एफ, ई एफ एफ जी एफ जी, बी। जी बी। ठीक है, पोर्शन लेना है, इसी में पोर्शन लेना पड़ेगा इन्हीं में। तो एक पोर्शन यहाँ पे लेते हैं हम लोग, एक्स। बताओ इक्वेशन। आप लोग 19 बताएंगे, minus मैं नहीं 2x बताऊंगा। हाँ 19 minus 2x square upon 3। यस सर 19 minus 2x square by 19 माइनस 2x स्क्वायर बाई 3। 3 सी डी के लिए बताओ। 19 minus 6 यस सर कितना आएगा? 19 माइनस 19 minus 6 13 हो जाएगा। 13। 13 एग्जैक्टली। डी सही बताना बेटा, डी तो के पूरा लिए भी डायग्राम सर, गड़बड़ हो जाएगा फिर वही वापस। सर 13 आएगा इसका भी। सर 13 ही डी का भी आएगा डी 13। के लिए भी। डी के लिए भी 13 है। यस हाँ सर। सर। उसमें कुछ लग नहीं रहा है। 8। उसके 8 बाद आ जाएगा फिर इसके। ई एफ के लिए 8। ई एफ, ई एफ के लिए 8 पॉजिटिव है 8। ना? यस सर। हाँ एफ सर। जी, एफ जी के लिए राइट साइड ले लो। हाँ कुछ भी ले लो। एक्स तो है लेकिन ये कितना है, बचा हुआ कितना होगा? 13 minus 9 x, सॉरी 11 9 11 minus minus x, 11 11 minus minus x। 11 minus माइनस एक्स। हाँ और फिर और ये वाला 9 minus x हो जाएगी इसकी बताइए, जल्दी बताइए, वैल्यू। एफ जी के लिए बताइए। एक 9 मिनट सर। 9 minus x is into 4 9 माइनस एक्स इंटू 4। into 4। यही सर, हाँ सर बस। यही पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव है नहीं ना देख सर, रहे हो? राइट साइड में, पॉजिटिव ही है ना, राइट साइड पॉजिटिव है में ना। नीचे राइट की साइड तरफ में नीचे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होता है। हाँ ये सर हॉगिंग है, ये राइट। हॉगिंग। सर नेगेटिव अपन होता है शेयर सर। फोर्स है सर। एयरफोर्स शेयर में फोर्स है ना सर, एयर अपन तो फोर्स में। मोमेंट थोड़ी ना देख रहे हैं। हाँ सर। और ठीक है, पॉजिटिव, हाँ बस सर। इतना ही है। ठीक, नहीं सर, हाँ जीबी के लिए 0 हो जाएगा। जीरो, 0 सर। जीबी के लिए 0। ठीक। ए पे और बताइए, ए सी सी डी डी ई। एक मिनट सर, तो ए पर तो 19। ए पर 19, ए पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0, 0 तो वैल्यू आएगी सी पर 19। 1, सी सी पर पर आएगी 1, वैल्यू, सी पे क्या है? x इक्वल्स टू 3, एक्स इक्वल्स टू 3, वैल्यू क्या आएगी? 1। 1 आएगी। यस हाँ 1 सर। सर नहीं आएगी सर। क्यों 1 1 नहीं ही आएगी? आएगी ना सर, x वही नहीं क्यूब आएगी। 27 आएगा, अच्छा क्यूब है 3 क्या? से कटा हाँ 9, सर। 2 9 जा 18, 19 माइनस 18 1, सी पर 13 हाँ 13, सर सर। 13 13 लास्ट तक।
फिर 8 8 8 8 यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, 7 7 एफ जी, एक सेकंड, जी सर पर यहाँ तो एक्स स्क्वायर आएगा ना, 2/3 एक्स स्क्वायर आएगा ऊपर कहाँ तो पर? इक्वेशन में सर ऊपर एक्स स्क्वायर आना सर चाहिए वहाँ ना, पे क्यूब नहीं था, क्यूब इसलिए नहीं मैं है हाँ एक्स, स्क्वायर है। क्या बता रहा एसी में स्क्वायर है सर। ऊपर स्क्वायर है ना सर एसी में। है? एसी में स्क्वायर है, स्क्वायर, हाँ स्क्वायर था, हाँ स्क्वायर होगा। हाँ सर हाँ, स्क्वायर होगा। अच्छा मैंने गलत किया फिर था। वैल्यू आएगी 13। 13 आएगी 13 सर। आएगी, यस सर 13 आएगी इसकी, और 19 सही है। यस सर हाँ सर। 19 तो हाँ, सही है। चलो ये x बताओ, एफ इक्वल्स टू जी 7। में ये क्वेश्चन सही है। हाँ यस सर सर ये ये तो सही सही है। है, हाँ ये सर, तो सही है। एक्स की वैल्यू बताओ, x एफ पे, 7 7। 7 सर। जी पर एक्स की वैल्यू सर 9 9। तो बताइए यहाँ पे एक्स इक्वल टू 8 7 रखेंगे तो 8 8 आ जाएगा, और फिर 0 0 9 0 रखेंगे 0 तो 0। तीनों जीरो, जीरो 0 जीरो। 0। ठीक, अब मैं ये सेक्शन को इरेज कर रहा हूँ। हाँ सर। आप लोग रिजल्ट पे ध्यान दे रहे हो ना, लर्निंग आउटकम देखने के लिए अभी? हाँ सर। हाँ सारे सर, जो क्वेश्चन किए थे मैंने इससे पहले भी, लास्ट ट्यूटोरियल में भी और यहाँ पे भी। तो पहला है 19, 19 मैंने सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, 19 ही है, तो 19 ले लेते हैं हाँ यहाँ पे सर। हाइट पे, इतनी हाइट पे ले लिया 19। उसके बाद 13 हो गया है, कहाँ पर? सी पर। सी पर 13 है। मुझे पॉइंट लेना चाहिए बट ए सी पर कितना है, 13 13 13। वापस 13। 13 मैं इतना मानता हूँ यहाँ पे हाइट में। उसके बाद फिर से 13 है, कहाँ पे? डी पर, डी ई पर। डी पर 13 है यहाँ पर। पे भी 13। ई पर भी 13, ई पर भी 13 है। तो 8 भी है, उसके 8 पे नीचे हो जाओ थोड़ा। ई 8 भी है सर, ई पे 8 भी है। ई पर 8 भी है, हाँ सर। हाँ 13 - 8, हाँ ई पर ही 8 भी है। पॉइंट और नंबर फिर 1 एफ पर 8। 2, सी 2 बार आ रहा है। हाँ सर 3 आ जाएगा यहाँ, 2 3 पॉइंट नंबर 3 फिर है 4 4, 5 4 4 5 5 4 5 5 भी है। 6 6 7। 7 ठीक है, उसके बाद एफ एफ पर, पर सर 8। 8 8 8। एफ पर 8 है, फिर से वही है ना वैल्यू, हाँ हाँ सर। सर। 8 8 और 9 दोनों यहाँ जाएंगे। हाँ 8 और 9 भी यहीं सर। 9 भी यहीं पे होगा। उसके फिर बाद 0 0 0 0। 0 10 और 11। 10 एंड 10 11, 11 और लास्ट पे 12। 1 नहीं सर, 2 सर 11 भी यहीं पे होगा, लास्ट में 12 होगा। 12 आएगा ना। 10 के पास। 10 सर, 9, 10 और 11 सेम जगह पे होंगे, 12 आगे आएगा। हाँ यहाँ पे 10 होगा, यहीं पे 11 भी होगा और हाँ यहाँ पे सर 12 होगा। आगे 12। 12। तो मिलाते जाएंगे। अब वो इक्वेशन बस एक ही दिख रहा है यहाँ पे, पैराबोलिक इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन है एफ जी पोर्शन में। एफ जी हाँ सर। पोर्शन में लीनियर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और ए सी में है पैराबोला। तो यस बाकी सर। तो सारे मिलाते जाएंगे ऐसे। ये मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। एफ जी कहाँ है, आगे अभी, तो ये भी इससे ऐसे आगे मिला देंगे। अब इसको स्ट्रेट लाइन नीचे मिला और देंगे। इसको और इसको मिलाना है तो देखेंगे, और ये तो स्ट्रेट लाइन ही है 0, ठीक है। यहाँ से और यहाँ पे पैराबोला बनाना है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो ऐसे ही बनेगा, और कोई तरीका ही नहीं है हाँ स्ट्रेट सर। लाइन बनाने का, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से पैराबोला आपको देखना है कौन सा बनेगा। अभी हम लोग किए थे पैराबोला, ये डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है, नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है। तो ये बताओ, ये बताओ, ऊपर वाला। ये है वाला नेगेटिवली है। इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, ये बनेगा। 2 से मिल रहा है, ये थोड़ा सा आगे हो गया लेकिन 2 से ही मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ यस सर। सर, यस सर। ये गलत है, ठीक है। हर जगह शियर फोर्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताओ।
ये लिया सर। चले आगे। सर यस सर। तो पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नीचे ही बनेगा, तो इसको थोड़ा ऊपर कर, और शियर फोर्स ऊपर ही बनेगा। बताओ यहाँ पे क्या था, 19। हाँ सर 19 किलोमीटर। 19 फिर 13। 13 ऊपर से गए थे। हाँ सर, फिर 13 कांस्टेंट गया था सर आगे तक 5 किलोमीटर के तक। हाँ अब यहाँ पे सर फिर 8 हो गया था एकदम से। 8 होगा। फिर हाँ कौन सा? फिर यहाँ तक कांस्टेंट और फिर नीचे ट्रायंगल। फिर लाइन बन के 0 0। इसका स्ट्रेट लाइन में। यस सर। अभी देखो धीरे धीरे मैं इसको ना मुझे इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुत ही जल्दी करना होगा, तो उसमें बहुत ही फास्ट बनता है। उसमें आपको फास्ट बनाने के सीखना पड़ेगा। बिना इक्वेशन के सॉल्व कर सकता हूँ मैं, बिना हाँ इक्वेशन। सर। बस मुझे रिएक्शन निकालना है, सिर्फ रिएक्शन निकालना है, उसके बाद मैं फटाफट बनाऊंगा। मुझे पता है कि यूवीएल जब भी आता है तो शियर फोर्स डायग्राम में उस पोर्शन में पैराबोला बन, पैराबोला। और यस यूटीएल सर। होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, पॉइंट हाँ लोड सर, होगा तो वर्टिकली डाउन हो जाएगा। तो देखो नीचे चलो सर। यहाँ से यहाँ तक पैराबोला बनाना है, और पता है आपको यूवीएल कैसा है, तो नीचे वाला पैराबोला बनेगा कि ऊपर वाला बनेगा वो आपको पता है। यहाँ पे आपको पॉइंट का नीचे लेफ्ट साइड में देखोगे मोमेंट कितना है, सॉरी शियर फोर्स कितना है लेफ्ट साइड में। इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड में शियर फोर्स कितना था, फोर्स ऊपर जा रहा था 19 का, और यहाँ पे टोटल लोड कितना था इसका, टोटल का 6 का 6 6 का। तो 19 माइनस 6 कितना होता है, 13। 13 पे आ 13। गया, पैराबोलिकली 13 पे आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे बीच में कोई फोर्स नहीं था, स्ट्रेट लाइन चलते जाओगे। फिर यहाँ देखोगे 5 न्यूटन का नीचे लग रहा है, तो नीचे चला जाओगे 5 वैल्यू, 5 वैल्यू नीचे गए। उसके बाद देखिए कुछ नहीं लग रहा है बीच में, सीधा चले गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सीधा चले गए। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है यूडीएल है। यूडीएल मैंने फिर से बोला कि स्ट्रेट लाइन बनेगा उसका शियर फोर्स डायग्राम। स्ट्रेट लाइन को यहाँ से मिलाना है। आप देखोगे यहाँ पे इस पोर्शन में, ये लास्ट का जो पोर्शन है उसमें कोई भी फोर्स नहीं है, तो शियर फोर्स 0 होगा यहाँ पे, तो 0 है ही। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाना होगा। कैसे मिलाना होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यूडीएल है। तो ये सब इक्वेशन हम लोग जो कर रहे हैं टेबल बना के, वो सब भी बेकार है। आरटीयू एग्जाम के लिए बेस्ट है, ये सब तो करना ही है, लेकिन इसी साथ ही आपको बिल्डअप करना है कि कैसे इसको बहुत ही 2 मिनट के अंदर ही बना लेना है शियर फोर्स डायग्राम। क्वेश्चन आता है गेट में कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर फोर्स इन द कंप्लीट होल लेंथ ऑफ द बीम। हो सकता है पूछेगा एट व्हाट पॉइंट द शियर फोर्स इज नेगेटिव, एट व्हाट पॉइंट द शियर फोर्स इज स्टार्टेड टू बी 0। ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको बना सकते हो। और वही सेम टू सेम बेंडिंग मोमेंट में भी। तो यहाँ पे भी पोर्शन वही है, ए सी सी बी, सॉरी सी डी डी ई एफ 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 जी एफ जी जी बी। जी बी। ठीक है, पॉइंट आपको पता है, आप लोग बताओगे, इक्वेशन बताओगे आप लोग। यस सर। सेक्शन ले लीजिए आप लोग, अब एक्सपर्ट हो गए होगे। पता नहीं कितने लोग एक्सपर्ट हो, पता नहीं मुझे, कोई बोलता ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ डाउट के लिए रुकना है, सब चले जाते हैं, मतलब सबको आ गया है। राघवेंद्र पांडे, राघवेंद्र, राघवेंद्र, राघवेंद्र है ही नहीं, देखो।
कितने लोगों ने शियर फोर्स डायग्राम बना लिए हैं चैट में? यस लिखिए किसमें सर? चैट बॉक्स में। SFD ईमानदारी से। सर एक बार वापस बताना क्या कह रहे हो? कितने लोगों को शियर फोर्स डायग्राम बनाने आ गया है? अभी जो ये क्वेश्चन किए हम लोग, इसको बना लिए हो या फिर बनाने आ गया है, समझ में आ गया है? काइंडली राइट यस इन द बनाने आ गया। काइंडली राइट यस इन द चैट बॉक्स शियर फोर्स डायग्राम ऑफ द करंट क्वेश्चन। ईमानदारी से, मैं कुछ पूछने वाला नहीं हूँ। बस इतने लोग को आ रहा है। बाकी लोग क्या करेंगे, कब करेंगे, कब आएगा समझ में? मुझे बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है। नहीं बताओगे तो ये दिक्कत पाइलअप होती जाएगी, फिर वो ट्यूमर बन जाएगा, कैंसर हो जाएगा वो, फिर कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन फॉर AC यस सर, इसमें 19 माइनस 2x क्यूब बाई 9। माइनस 19 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ सर, एक्स नहीं होगा। हाँ 19x 19x आएगा। मोमेंट कितना आया था? 111। आ रहा था, कौन बताएगा? विनोद कुमार बताओ। विनोद कुमार। मैं बता रहा हूँ, हेमंत बताओ। 19x माइनस 19 19x माइनस 111 19x माइनस 111 माइनस 2 मिनट सर, ये नहीं हो गया अभी तक। 2 मिनट सर। माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 3। यस सर, 2x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2x क्यूब बाई 3 आएगा। क्यूब बाई 9 आएगा। 2x Nine क्यूब तो बाई आगे 9 आएगा। x बाई 3 मल्टीप्लाई भी तो करा के बोल। मैं आगे बता रही थी लेंथ। आगे क्यों बता रही हो, पूरा बताना ना ये तो। हाँ सर, पर आपने कहा था सर पूरा कभी कभी सॉल्व नहीं करते। पूरा कभी कभी कब कर नहीं करते हैं, जब ब्रैकेट में कुछ x माइनस 9 टाइप का आता है तब। यहाँ तो करना ही है ना। यस सर। जब ब्रैकेट में जब फैक्टर आता है x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 6, जब x इक्वल्स टू 9 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें क्या रखना है? और कुछ है? और कुछ नहीं है यहाँ, बताइए। CD सर 19x 19x माइनस 111 माइनस 6 इंटू x माइनस 2 x माइनस 2 माइनस 6 हाँ सर। इंटू x माइनस 2 x माइनस 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। नेक्स्ट D सर प्लस का 5 वो आ प्लस जाएगा तो 8 हो जाएगा। अगर पूरा सिंप्लीफाई करके बताए तो 19x माइनस 106 रह जाएगा। 106 माइनस 6 माइनस 106 माइनस 6x माइनस माइनस 6 ठीक है। EF में मैं बताऊँ सर? डिस्टेंस बदल जाएंगी, सही बताना। बताओ। हाँ सर, सर क्रॉस चेक कर लें। 19x
क्रॉस चेक करते रहो तुम लोग। 19x हाँ सर मैं कर रहा हूँ। -6 -6 हाँ -6 into x -2 x -2 -5 -5 into x -6 x -6 -106 हाँ सर सही है सर। सही है सर। FG जी में सर कर रहा हूँ। अगर ये सब्जेक्ट आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं है, ये मेरे बीटेक का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट था और इसमें मैं फेल होने से बचा था बस। सबसे कम नंबर इसी सब्जेक्ट में आए थे मेरे। पूरे बीटेक में सबसे कम नंबर इसी सब्जेक्ट में आए थे। सिर्फ इसी सब्जेक्ट के लिए मैं टीचर के पास गया था कि सर प्लीज़ नंबर दे दो, थोड़ा सा ज़्यादा दे दो इंटरनल। मैं बताऊँ क्या सर? हाँ, एफ जी का माइनस का 2 इंटू 9 - x का होल स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू 9 - x का होल स्क्वायर 9 - x का होल स्क्वायर। बस। क्रॉस चेक कीजिए आप। -111 क्यों आएगा? नहीं आएगा। क्यों आएगा? नहीं आएगा आएगा सर, सर। नहीं आएगा सर, ये तो पॉसिबल हो रही मुझे लग रहा है। नहीं आएगा वही बोल रही हो क्या? नहीं बोला सर उसके बाद बोला भी सही ना कि नहीं आएगा। तो बोला क्यों क्यों था? बोला? और नहीं तो ये तो जीबी में 0, जीरो बस हो इतना जाएगा ही है सर। ये इतना ही है अच्छा, और जीबी 0। जीबी 0। 50 नहीं आएगा ऐसे बोलोगे क्या? 50 नहीं आएगा, 60 नहीं आएगा, सबने बोला तब। A C C D E F G A पर x की वैल्यू क्या है? 0। यस सर, -111 हो जाएगा। -111। C पर x की वैल्यू 3 है। 3 x की वैल्यू 3 है, रखिए जरा। सर माइनस का -60 60 हाँ सर, -60 -60। हाँ यस सर। सर। फिर से C पर x की वैल्यू है 3। इसमें भी सर -60 आएगा सर। देन D पर x की वैल्यू है 4। D पर x की वैल्यू है 4। -66 -66 -66। देन फिर से D पर x इक्वल टू 4 है। तो ये कितना? -60 -60 61 1 होगा सर। -61 आएगा। हाँ सर। हाँ 61। x यहाँ पे कितना था? D पे 61 था ना? नहीं सर, यहाँ तो 66 नहीं है। सर, 61 होगा। सर डी पे तो ड्रॉप आएगा ना, क्योंकि सर पॉइंट मोमेंट है। E पर x इक्वल्स टू 6। 6 E पर कितना आएगा? x इक्वल्स टू 1 मिनट सर। सर -73 वेरीफाई कर लेना एक बार। वेरीफाई करो कोई। सर ये डी और ई की वैल्यू, सर दोनों डी की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि सर अपन एक्स यहाँ 4 रख रहे हैं सर। हाँ सर, ये 66 कैसा आ रहा है सर? ये हाँ सर 66 भी नहीं आएगा, वो 3 के हिसाब से सर 66 आ रहा है। -42 आएगा सर इस डी पॉइंट पे, x = 4 हाँ, पे। सो रहे थे क्या तुम लोग? बल्ले
मैं सर वही सॉल्व कर रही थी सर। सोल्व बहुत स्लो है तुम लोग का। सॉल्व क्या कर रहे हो इसमें? सॉल्व करना है कि मल्टीप्लाई गुणा भाग करना है इसमें? क्या सॉल्व क्या कर रहे हो तुम लोग? समझ नहीं आ रहा मुझे। सारा गलत है। मतलब कहाँ से गलत है? सी से, डी से? डी से इस अगले वाले डी से। 47 आएगा। 47 नेगेटिव 47 आएगा। नेगेटिव 47 आएगा सर। कहाँ पे? डी पर? ये डी पर। पे सर। सीडी पोर्शन में? हाँ सर नेगेटिव यस 47। यहाँ सर नेगेटिव 42 आएगा। मेरा -66 ही आ रहा है सर डी पर। अरे हेमंत तो CD x वाले इज इक्वल टू 4। अरे 4 रख वहाँ पे। अच्छा 4 19 है। into हाँ 4। हाँ सर। यहाँ बताओ। सर 2 से हो गया 2 सेकंड। सर -16। यस सर -16। बहुत बहुत जल्दी निकाल रहे हो। अभी कब निकाला है अभी? उसके बाद ई पर फिर से वही वैल्यू है कितना? 6 है। तो एक तो टर्म -16 आएगा। यहाँ पे भी 16 आएगा। 6। हाँ सर -16 ही आएगा यहाँ पे। एफ पर बताइए, एफ पर कितनी है एक्स की वैल्यू? 7। यस सर। -8 आ रहा है। -8। यस सर। एफ पर फिर से -8 आ रहा है। -8 आएगा। जी पर? जी पर 0। 0। 0। हाँ सर 0। 0 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 पॉइंट है। सारे नेगेटिव है ना? यस सर। तो नेगेटिव है या तो 0? तो सबसे पहला है 111। सबसे ज़्यादा भी है तो ज़्यादा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 111, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद है 60 -16 पॉइंट नंबर 2 पर है। 2 कहाँ पर है? सी पर है। सी पर है -60 यहाँ पे कहीं ले लेता हूँ। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 भी यही है सर। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। उसके बाद डी पर -47 यहाँ पे डी, यहाँ पे डी, यहाँ पर है। नहीं सर उसके पास सी यहाँ पर है, यहाँ पे है -47। ठीक है। और उसी डी पर ही वैल्यू फिर से -42 हो गई है। -42। तो ये 3, ये 4 है और ये 5 है। 5 है। उसके बाद 6 पे है -16 ई पर। ई पर है -16 में यहाँ कहीं ले लेते हैं। उसके बाद -16 फिर से ई पर, वापस ई पर। ई पर फिर से है ना? हाँ सर 6 और 7 यही हो जाएगा। तो 6 और 7 यही रहेगा। उसके बाद 8 -8 नहीं, गलत बता दिए तुम। 8 और 9 6 और 7 सही। हाँ सही है। 8 और 9 8 और 9 -8 पे होगा। -8 पे होगा यहाँ पे कहीं 8 एंड 9। फिर उसके बाद 0 0 0 जी पे 0 0 10 11। ठीक है। अब आपको देखना है इक्वेशन कौन कौन सी हैं। यहाँ पे है क्यूबिक, और यहाँ पे है स्ट्रेट लाइन, जी फिर से स्ट्रेट लाइन। उसके बाद यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे पैराबोला, यहाँ पे पैराबोला। ठीक है।
तो पहला 1 से 2 मिलाना है हमको क्यूबिक, 1 से 2 को मिलाना है क्यूबिकली। पॉजिटिव और डिक्रीज होता है। ये क्या हो रहा है, शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव है और डिक्रीज हो रहा है, तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और डिक्रीज। तो कैसे Yes, बनाए हम लोग, ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए, सर ऊपर वाला। फर्स्ट वाला। यस सर। पॉजिटिवली डिक्रीज। ठीक, 2 और 3 तो एक ही पे है। उसके बाद 3 से 4, 3 से 4, 3 स्ट्रेट से लाइन 4 है से। लीनियर स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। 3 से 4, और 4 और 5 एक ही जगह पे है क्या, नहीं, नहीं, ऊपर नीचे। नीचे गया है, ऐसे स्ट्रेट ऐसे गया है। यस सर। ठीक है, 5 से 6, 5 स्ट्रेट to लाइन। 6 स्ट्रेट लाइन, 6 और 7 वहीं पे, 7 to 8, 7 to 8 है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। 8 से 9 सर। 8 to 9, 9 कहाँ पे था, -8 वही है सर, सेम पॉइंट पे दोनों। वन पॉइंट पे है ना। कैसे हो सकता है, अच्छा 9 to 10 जाना है ना हमको। हाँ सर। हाँ एक सेकंड, मैंने गलत बना दिया, इस सही बनाना। सही है। सही है सर, सही है सर। जी पे आपने सर 0 है तो वहाँ 0 लिख देंगे, 0 चले जाएंगे। पैरा ऊपर बोला कहाँ चला से कहाँ जाएगा। तक चलेंगे, 9 to 10 जाएगा 0। जी तक जाएंगे थोड़ा ना सा सर। बनेगा सर। सर अगले पोर्शन पे जाएंगे ना सर, जी पे। यहाँ पे हाँ। यहाँ पे, यहाँ हाँ पर सर, यहाँ तक हाँ जाएगा। हाँ यहाँ पे। यस सर। 9 और 10, 10 और 11 एक ही जगह पे है ना, 11 यस एक सर। ट्वेल्व। कैपिटल यहाँ। 12। 12। ये पैराबोला जाएगा, पैराबोला कैसा जाएगा, और पॉजिटिव है और डिक्रीज हो रहा है, वैसे ही जाएगा, हाँ सर। पॉजिटिवली डिक्रीज, तो ऐसे जाएगा कहीं। समझ में आ रहा है ना, पैराबोला यस वाला सर। है। फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, थोड़ा छोटा है इसलिए दिख नहीं, पता नहीं चल रहा है कि कर्व है ये, हाँ 9 सर। to 10 यस का सर। कर्व। ठीक है, तो हर जगह क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव है नहीं तो जीरो है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जीरो होना। ठीक है, और पूछ सकता है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ कब होगा, कहाँ पर होगा। कैंटिलीवर के केस में तो सर जहाँ से वो जुड़ी हुई है वहीं पे आ रहा है। हम्म हम्म जल्दी से इसको नोट कर लो। अब लर्निंग आउटकम पे जाएंगे, और उसके लिए आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा 10 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए। सर। तो आप लोग अटेंडेंस दीजिए पहले तो। नोट कर लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। अभी मैं पीछे जाता हूँ, थोड़ा देखते हैं हम लोग पीछे क्या क्या देख चुके हैं इसके लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए। ध्यान से देखिएगा आप लोग क्या हो रहा है। हमने ये बनाया, अच्छा ये तो प्रीवियस लेक्चर में, आज का ही देखते हैं सर, जाओ दूसरे लेक्चर में। ये बनाया पहले हमने ये ऐसा लोड था, आप देखे शियर फोर्स जो डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम अगर एंड पॉइंट पे, देखो यहाँ पे शियर फोर्स, देखो एंड पॉइंट पे फ्री पे जीरो हो गया है, और स्टार्टिंग में मैक्सिमम है, स्टार्टिंग में मैक्सिमम है शियर फोर्स यूवीएल के केस में। और बेंडिंग मोमेंट का देखिए क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में जीरो है और
सॉरी स्टार्टिंग में भी मैक्सिमम है और एंड पे एंड जीरो, में 0। एंड पे जीरो जीरो हो गया। और हमेशा नेगेटिव है और शियर फोर्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। देखिए इसके केस में क्या हो रहा था, ये वैसे उतना बड़ा केस नहीं है, ये बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो नेगेटिव आ रहा है हमेशा। देखो इसमें ये बस Yes, बता sir. सकते हैं कि इसमें हमेशा बेंडिंग मोमेंट Shear दोनों force के केस हमेशा में positive नेगेटिव है और शियर फोर्स जीरो भी हो सकता है। जीरो है ना इसमें, पॉजिटिव कहाँ है, जीरो है। यस हाँ, होगा तो पॉजिटिव होगा। सर पर ये मोमेंट अगर होगा तो क्लॉकवाइज लगा हुआ तो सर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आ जाता है ना सर। सी तो इसमें वही कह रहा पॉइंट हूँ पे कि जो पॉइंट मोमेंट लगा हुआ है तो जीरो का ये नेगेटिव का हमेशा थोड़ी ना कह सकते, ये तो लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन मोमेंट का नहीं बोल सकते हो, लेकिन फोर्स का तो बोल सकते हो ना कि डाउनवर्ड ही होगा बीम पे। ठीक है, मोमेंट इसमें इसीलिए नहीं बोला, इसमें ये बड़ा एग्जांपल नहीं है जो जनरलाइज कर सके। यस सर। ठीक है, इसके केस ये केस थोड़ा सा मतलब बोल सकते हो कि ये जनरल केस है, इसमें इस तरह के लोड लग सकते हैं। बस मोमेंट को छोड़ दो, अगर मोमेंट वाला जो पॉइंट मोमेंट है उसको छोड़ दो तो बाकी जो लोड अप्लाई हो रहा है वो एक्चुअल में एप्लीकेशन में लग सकता है। तो इस केस में शियर फोर्स अभी भी क्या है, पॉजिटिव है हर जगह यस सर। और मैक्सिमम है फिक्स पॉइंट पे और सर एंड पॉइंट पे जीरो आ रहा है, फ्री पॉइंट पे, फ्री एंड। सर इसमें अगर पॉइंट लोड ज्यादा होता तो शेयर मोमेंट नेगेटिव भी चले ही जाता। पॉइंट मोमेंट, यस, द पॉइंट मोमेंट और पॉइंट लोड, लोड सर, पॉइंट ये लोड पॉइंट लोड और पॉइंट मोमेंट वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को। है ना सर। लेकिन यहाँ पे जो एंड पे देख रहे हो हाँ सर, जो एंड का कह सकते हैं। एंड का जो कंडीशन है वो सेम रहेगा। ठीक हाँ है, सर। अगर पॉइंट लोड यहाँ पे एंड पे ना लगे, यहाँ पर इस पॉइंट बी पे, तो हमेशा यहाँ पे शियर फोर्स जीरो आएगा फ्री एंड पे। यहाँ पे बस Yes, पॉइंट लोड ही है जो कि वो अगर ऐसा यहाँ पे लगा दूँ मैं एंड पे, और लगता भी है वैसे कैंटिलीवर बीम में एंड पॉइंट पे ही लगता है, तो यहाँ पे जहाँ पे लगेगा उस केस में शियर फोर्स यहाँ पे नेगेटिव जीरो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, बाकी हर एक पॉइंट पे लग रहा है, तो उसको अल्टीमेटली यहाँ पे आके जीरो होना है। ठीक, यस बेंडिंग मोमेंट के बारे में क्या था, नेगेटिव आ रहा है हमेशा, हॉगिंग का केस बन रहा है नेगेटिव हमेशा, में आ रहा है। हॉगिंग का केस हो रहा है। अब ये पॉइंट मोमेंट हो सकता है कि अगर वैल्यू बढ़ा दूं मैं तो ये हो सकता था ऊपर चला जाए और वैल्यू, हाँ सर। ठीक है, ये वैल्यू ऊपर चला जाए। तो ये पॉइंट मोमेंट और पॉइंट लोड ये थोड़ा सा मतलब ये जनरलाइज केस है, उसको नहीं फॉलो कर पाता है, नहीं कर पाएगा, ये वैल्यू चेंज कर सकता है। बट अल्टीमेटली एंड सपोर्ट्स पे, एंड पॉइंट्स पे हम वैल्यू को बता सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। तो इसमें लर्निंग आउटकम क्या था कैंटिलीवर बीम में, एट फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड क्या एंड पे सर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी। मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है एसएफ की भी और बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट में जनरलाइज केस बोला मैं, पॉइंट मोमेंट और पॉइंट लोड ना रहे तो। हाँ सर, वरना तो सिर्फ लोकल मैक्सिमा कहेंगे। अगर मैं बोलूँ फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड पॉइंट पे ही फोर्स लग रहा है बहुत बड़ा, नेगेटिव में लग रहा है फिक्स्ड पॉइंट पे ही, ठीक है, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फिक्स्ड पॉइंट पे मैक्सिमम होंगी और एट फ्री एंड पे जीरो ही जीरो होगा अगर कोई पॉइंट लोड ना हो, फोर्स या ये दोनों फ्री एंड जीरो होंगी। ये क्या होंगी, जीरो। मैं सिर्फ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग। बेंडिंग मोमेंट नेगेटिवली मैक्सिमम है, शियर फोर्स पॉजिटिवली मैक्सिमम है। यस वेयर साइन चेंजेस इन शियर फोर्स डायग्राम, यहाँ पे साइन चेंज हो नहीं रहा है, पॉइंट लोड नहीं है तो साइन चेंज हो रहा है, नोट ज्यादा पॉजिटिव। नहीं हो रहा है ना, नहीं हो सर, अभी तक तो पॉजिटिव ही मिले। नहीं हो रहा है ना, तो ये तो केस है ही नहीं। ये हमारे उस केस में था, किसमें, सिंपली सपोर्टेड बीम में, सिंपली सपोर्टेड। एरिया ऑफ एसएफडी चेंज हो रहा है। वही फार्मूला लगेगा एम ए माइनस एम बी, बट यहाँ पे एम ए और एम बी जीरो नहीं हो रहे हैं। देखिए फॉर्मूला तो उसमें सर एमबी माइनस एमए था ना। हाँ, ये यहाँ पे चेंज नहीं किया मैंने, MB माइनस फिर से यहाँ पे चेंज नहीं किया, एम बी माइनस एम ए, ठीक है, एम बी माइनस एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे
आप लोग देखोगे यहाँ पे, इधर आ जाओ, इक्वेशन में आ जाओ। यहाँ पे हमें निकालना होगा अगर कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना था बताना जरा, 8 और 9 पे, 8 और 9 पे कितना था? -8 और 0, -8। -8 है ना? -8 है, ठीक है। और इसका एरिया कितना है दिखाओ। इसकी सर ये तो 2 थी एफ जी की लेंथ, और ये वाली लेंथ इतना। 4 है ना? 4 हाइट कितना था, पीछे जाएं। हाँ सर, या 8 है, क्वेश्चन 8 है, हाइट 8 है, 8 हाइट 8, 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ट्रायंगल है ना ये, 4, 8 तो या वापस 8 8 हो जाएगा। 4 हो जाएगा ना, 8 सॉरी होगा सर, 8 8 8 हो इंटू जाएगा। 2 इंटू 1/2। हाँ 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने मान लो पॉइंट इसको मान लेता हूँ मैं ए और इसको बी, जहाँ पे 0 हुआ है, यहाँ पे 0 हमको पता होना चाहिए कि 0 एक जगह पॉइंट है, या फिर इसकी मोमेंट की वैल्यू पता हो, मोमेंट की वैल्यू पता, जैसे अच्छा चलिए मैं यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जहाँ पे 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस दोनों पॉइंट पे 8 और ये कौन सा पॉइंट था 5, 2 पॉइंट में निकालना है ना हमको, 5 और 6 में निकालो, निकालो जरा एरिया किसका, शियर फोर्स डायग्राम का। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से इस पॉइंट पे इस पॉइंट तक का एरिया आपको शियर फोर्स डायग्राम का पता होना चाहिए। और एरिया निकालना आसान उसी का है जो स्ट्रेट लाइन बन रहे हो, ठीक है। कर्वेचर बनेगा तो उसका एरिया निकालना मुश्किल होगा, इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। फिर तो इंटीग्रेशन से क्यों निकालें हम, बेंडिंग मोमेंट से निकालेंगे फिर तो, जो हमारा इक्वेशन है। तो वो जो फॉर्मूला था एम बी माइनस एम में, दैट विल बी इक्वल्स टू द शियर फोर्स डायग्राम का एरिया इन बिटवीन ए एंड बी, वो हर एक बीम में इट विल होल्ड्स ट्रू। यस सर, आप निकाल सकते हो यहाँ पे पॉइंट में, आप इन दोनों के बीच हाँ में भी निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये एरिया निकालोगे, फिर ये एरिया निकालोगे, ये टोटल एरिया इसके बेंडिंग मोमेंट के डिफरेंस के बराबर होगा, यहाँ से और यहाँ के डिफरेंस के बराबर होगा, हाँ सर। ठीक है। तो बाकी तो और कुछ पॉइंट नहीं है, तो ये तो मैं फिर से वही लिख देता हूँ, एम बी माइनस एम ए विल ऑलवेज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एस एफ डी बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ये फार्मूला है। अब इस केस में हो सकता है कभी ए 0 हो, ये 0 ना हो, तो याद रखेंगे डिफरेंस की वैल्यू। और आपको भी पता है कि dm बाई डी एक्स क्या होता है, एस एफ ऐसे हो गया होता है ना, तो dm बाई dm क्या होगा, एस एफ इंटू डी एक्स, dx। बस एरिया हो गया ए से बी, ए से बी। ये शियर फोर्स के डायग्राम का एरिया है ना, ये इंटीग्रेट किए हो तो, यस सर। और ये किसके बराबर होगा, यहाँ से क्या आएगा इक्वेशन, डी एम एम माइनस एम बी माइनस एम ए, ठीक है, एम बी माइनस एम ए इक्वल टू द एरिया ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए एंड बी, यस ठीक है। तो अगर कर्वेचर मान लो शियर फोर्स का आपको इक्वेशन पता है, तो इक्वेशन रख दो, इंटीग्रेट कर दो उसको, फिर वो डिफरेंस बता देगा। और आपको पता है कि अगर शियर फोर्स अगर सिंगल डिग्री है तो उसका बेंडिंग मोमेंट डबल डिग्री हो जाएगा, अगर उसका शियर फोर्स पैराबोला है तो बेंडिंग मोमेंट क्यूबिक हो जाएगा, जैसा भी हो, ठीक है। तो ये सब हम लोग ध्यान में रखते हुए फटाफट भी बना सकते हैं, इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बाकी यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खत्म होता है, और ये आपके सिलेबस में कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम ही आपके सर। सिलेबस में है। हाँ जी, ये इसका लर्निंग आउटकम 1 चलाना सर। चलाऊं, ये हाँ कुछ और सर, सोच रहे हो, इसका यहाँ मतलब पे मैं जो बोल रहा था नहीं सुन रहे थे क्या?
नहीं सर, वो तो सुन लिया था सर मैंने। हम्म, सर यहाँ पे ये हमेशा मैक्स ही होगा, अगर पॉइंट लोड भी होगा ना सर, तो जो उधर फिक्स्ड जगह है वहां से सर रिएक्शन और ज्यादा मिलेगा, तो हमेशा मैक्स तो सर वहीं पे ही आएगा। नहीं पॉइंट नीचे की तरफ होगा तो ना, हाँ सर, हाँ नीचे होगा तो ही हाँ बेंडिंग मोमेंट, हाँ ठीक है, हमेशा। उसमें हमेशा मैक्सिमम होगा। शियर फोर्स तो हाँ हमेशा नहीं होगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, उस केस में हाँ सर, मोमेंट का एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो वो गड़बड़ कर देगा। लेकिन बीम है तो फोर्स तो हमेशा नीचे लगेगा, तो हमेशा शियर फोर्स हमेशा हाँ मैक्सिमम होगा एट सपोर्ट, यस सर। कह रहे हो ना, हाँ सर। यस हमेशा हमेशा मैक्सिमम होगा। तो ये खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग देख लीजिएगा लेसन उसमें लेक्चर प्लान में क्या है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद शियर स्ट्रेस पढ़ेंगे, शियर और बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे। तो अभी तक, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग वेरी कर करके आप लोग क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बुक में देखने की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन। आप क्वेश्चन खुद बना सकते हो इसमें, कहीं भी मैंने कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चन करवाए हैं, और एक अलग अलग भी कराया है और कंबाइंड भी करा दिया, तो आप कहीं भी ये यूडीएल ऐसे था, अब यूडीएल को ऐसे लगाओ एक बार ऐसे लगाओ, और यहीं पे एक यूडीएल ऐसे लगाओ, फिर बेंडिंग मोमेंट बना के देखो एक बार, यूवीएल को सॉरी, यूवीएल ऐसे लगाओ और एक उल्टा लगा दो इसके साथ, तो कैसा होगा वेरिएशन, कैसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। बहुत ही मजा आएगा इसमें तब, जब आप लोग स्लोप को और मैग्नीट्यूड को चेक करोगे, तो बहुत बनाने में मजा आएगा इसमें, ठीक है। यस सर। तो बिना प्रैक्टिस के याद नहीं रहेगा, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा है, सिर्फ इक्विलिब्रियम अप्लाई हुआ है, और कोई फार्मूला नहीं लगा है, तो इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, और बाद में जो रिजल्ट आता है उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है कि बेंडिंग का जो प्रोफाइल है वो कैसा बनेगा, ठीक है। बेंडिंग का प्रोफाइल समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यस सर। बेंड कैसे होगा, ठीक है। चलिए अटेंडेंस सर सेकंड यूनिट खत्म थोड़ी ना हुई है। नहीं, अभी खत्म नहीं है, नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगी। सर आप कह रहे थे कि ये शियर फोर्स डायग्राम सिर्फ इन दोनों बीम के लिए ही पढ़ेंगे, हाँ, इस सिलेबस में आपकी यही है। ये नहीं है क्या सर ओवर हैंगिंग के लिए? इस सिलेबस में नहीं है इसका, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अटेंडेंस लगानी है क्या आपने अभी बोला? अटेंडेंस लगानी है। बाकी जो पढ़ना होगा मैं बाद में पढ़ाऊंगा, हमारे पास अगर टाइम होगा। ओके सर। डिटर्मिनेट बीम को सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग अभी। हाँ सर। एक और डिटर्मिनेट बीम था, कौन सा था? ओवर हैंगिंग। उसमें है ही क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम है वो तो, ओवर हैंग करके देख लो, बना लो एक बार, एंड पे पॉइंट लोड लगा दो, फिर बना के देख लो, आसानी है, पूरा आसान है। ऐसा नहीं कि ओवर हैंग है, यस नहीं सर। पढ़ाया गया है तो नहीं लग पाएगा, वो सिंपली सपोर्टेड बीम ही है ओवर हैंगिंग में, ठीक है। यस ओके सर। सर। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।